अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाए कैसे चल रहे हैं आप लोगों के शब रोज़। सुबह हो चुकी है, मेड मेरी आ चुकी है और डेली का हमारा यही होता है कि मैं सुबह की चाय अपनी मेड के साथ ही पीती हूँ। इस टाइम में हम एक दूसरे से गपशप लगाते हैं, चाय को भी इंजॉय करते हैं और इधर उधर की सारी बातें भी करते हैं। सारा दिन घर में बैठे बैठे भी उकताहट और बोरियत होने लग जाती है, तो मैं घर से आई थी ज़रा बाहर आते हैं तो ज़रा फूलों को पौधों को देख लेते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और ये गार्डन है, अक्सर मैं यहाँ पर भी चेयर रख कर बैठ जाती हूँ। सब्ज़ी गोश्त इस तरह की जो भी चीज़ डेली बेसिस पर मेरे घर में आ रही होती है उसकी होम डिलीवरी होती है जी मेरे घर में। और जितने भी बिल्स होते हैं वो सारे इधर मैं फ्रिज के ऊपर कलेक्ट कर लेती हूँ। फिर वीकेंड पर मेरे हस्बैंड सारे बिल्स जो हैं वो इनके क्लियर कर आते हैं। ये ना मुझे बंद करना नहीं आता। अच्छा, मैं करती हूँ। मैंने आज बनाने हैं कोफ्ते और यहाँ पर मेरी मेड ने सारा सामान रेडी कर दिया है। बस उसको ये मशीन असेंबल करने नहीं आती, मैं मशीन असेंबल कर लूँगी और उसके बाद इसमें से मैं कीमा निकाल लूँगी। कोफ्ते हमारे घर में चिकन के ही सब लोग पसंद करते हैं, मटन और बीफ सिर्फ मेरे हस्बैंड खाते हैं, बाकी हम लोग सारे चिकन बहुत शौक से खाते हैं। अब मैं बस ये कीमा निकाल लूँगी। और जब से ये मशीन मैंने ली है ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले ये सब काम करने इतने मुश्किल लगते थे क्योंकि मैनुअल मशीन होती थी। पहले उसको सेट करना, फिक्स करना और फिर उसमें से निकालना, मतलब एक मुश्किल मरहला होता था। तकरीबन 5-6 साल पहले ये मशीन मैंने ली थी और जब से ली है ज़िंदगी में सुकून आ गया है। पैनासोनिक की ये मशीन है और मैंने राजा साहब से ली थी। ईज़िली आपको अल्फता या राजा साहब पर ये मिल जाएगी। और क्योंकि 5-6 साल पहले ली थी तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह बहरहाल याद नहीं है, लेकिन मैंने शायद 13-14 कुछ इसी तरह से 13 या 14 हज़ार की ली थी। अब शायद प्राइसेस क्योंकि काफ़ी बढ़ चुकी हैं, अब ज़्यादा हो गई हो। लेकिन यकीन करें कि अगर ये मशीन एक बार ले लें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। कोफ्ते, कबाब, कीमा बनाना कुछ मुश्किल नहीं लगता। ख़ास तौर पर अगर मेहमानों ने आना हो या बकर ईद हो तो फिर काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और कन्वीनियंट हो जाता है। जो कोफ्ता मैंने अपनी मेड को बनाकर दिखाया है उसके हाथ वाथ मैंने धुलवा लिए हैं और अब बाकी कोफ्ते वो बना लेगी। इतने में मैं ग्रेवी रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ना अपने घर की, यानी पूरे घर की तो नहीं लेकिन कुछ जगहों की मैं आपके साथ निशेज़ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के घर में निशेज़ बनी हुई होती हैं बट उनको पता नहीं होता है कि ये निशेज़ इसलिए बनवाई जाती हैं ताकि इनमें डेकोरेटिव्स रखे जाएं और वॉल जो है वो खूबसूरत लगे। इन डेकोरेटिव्स को तलाश करने के लिए इतना मुझे मारा फिरना पड़ा था क्योंकि ये छोटी छोटी निशेज़ होती हैं और इनमें डेकोरेटिव्स भी काफ़ी छोटे रखे जाते हैं जो डेलिकेट लगें, अच्छे लगें और कुछ एंटीक टाइप ऑफ पीसीज होने चाहिए। देखिए, निश के अंदर ना तो हम सारे फूल रख सकते हैं, ना तो हम छोटे वाज, मतलब डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए जो कि अच्छी लगती हैं। बेडरूम्स हैं हमारे, आप कह सकते हैं कि मेन बेडरूम्स हैं, उनकी 2 निशेज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये डेकोरेटिव्स मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत छोटे छोटे से डेकोरेटिव्स हैं, जगह भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। इनमें छोटे छोटे वाजेस भी हैं, कुछ एंटीक पीसेस भी हैं। ये मैंने अब के नहीं ख़रीदे हुए हैं, तकरीबन साल होने वाला है, साल पहले मैंने बाय किए थे जी। पर्दे हटाते हैं और बाहर का मौसम देखते हैं। परसों मैं गई थी मार्केट, शॉप्स एक कुछ साथ सी थी, वहीं तक मैं गई थी। एक्चुअली घर में जो टाकियाँ होती हैं या तपड़ी भी कहते हैं कुछ लोग, वो ख़त्म हो चुकी थी तो मुझे वो लेनी थी। और एक शॉप है वहाँ से ये जो फैक्ट्री के डिफेक्टेड पीस होते हैं टॉवल्स के, वो मिल जाते हैं और ये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। 400 रुपये किलो ये मुझे मिल गए थे। बड़े ही सस्ते और बड़े ही अच्छे थिक कॉटन के जो टॉवल होते हैं ये वो थे। इनसे तपड़ी या टाकी बहुत अच्छी लग जाती है। वॉशरूम क्लीनिंग का सामान कभी भी मैं वॉशरूम में नहीं रखती हूँ। ये एक बास्केट में डालकर सारे का सारा सामान बाहर रखा जाता है जब मेड्स वगैरह वॉशरूम क्लीन कर लेती हैं। इसी तरह वो बास्केट ले जाती हैं और इसी तरह से फिर बास्केट लाकर बाहर रख देती हैं। मैंने 2 बास्केट्स बनाई हुई हैं, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए, और इसी तरह सारा सामान दोनों बास्केट्स में एवरी टाइम मौजूद होता है। चलें जी, काम तो होते रहेंगे। अब थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेते हैं। असल में आज खाना हो गया है लेट और नाश्ता मैं करती नहीं हूँ तो मुझे भूख काफ़ी लग रही थी। मीठा वैसे भी मुझे अच्छा लगता है मगर कभी कभी, हर वक्त नहीं, कभी कभी अच्छा लगता है। तो इनफैक्ट ये मिठाई मेरी बहन की जेठानी के यहाँ से आई थी, उनके बेटा हुआ है माशाल्लाह, तो ये उसकी मिठाई थी।
और ये जो सामने आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है ना, बैग सा हैंग हुआ हुआ है, ये एक्चुअली तरब के लिए उसके बाबा ने यहाँ पर हैंग करवाया था कराटे के कुछ पर्पस से, लाइक बॉक्सिंग वगैरह कुछ इसी तरह का सीन था, इसलिए यहाँ पर हैंग करवाया था। और ये जो आप वॉल देख रहे हैं ये हमारी सारी सीपेज की वजह से ख़राब हो चुकी है। ये वॉल को हमने पेंट कराना है नए सिरे से। और मैंने कहा कि चलें ज़रा सैम को देख लेती हूँ। असल में सैम को सुबह और रात का खाना जो है वो मेड डालती है, तो मैं आकर चेक करती रहती हूँ कि उसने खाना डाला है, पानी डाला है। कर रही हूँ एक अदद सूट जो कि है ईडन रोब का कलर खास तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में मैंने निकाला था श्रिंक करने के लिए, क्योंकि मैंने टेलर को सिलने के लिए देना था। लाइनिंग मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो मैं सोचूंगी और जब ये बन के आ जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। ये आप जो देख रहे हैं ये इसका दुपट्टा है, इसका ट्राउजर जो है वो प्लेन ग्रीन है। कटलेट्स फ्राई कर रही हूँ और मेरे फ्रीज़र में हमेशा कटलेट्स भी बने रखे होते हैं, शामी कबाब भी बने रखे होते हैं। जहाँ फ्रीज़र की बात आई है तो मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ एक ज़रूरी चीज़ डिस्कस करती हूँ। देखिए, सब लोगों के घर में फ्रिज होता है, ठीक है, लेकिन उसके थर्मोस्टेट का किसी को नहीं पता होता है कि हमने थर्मोस्टेट कितने पर रखना है। बाज़ लोगों के फ्रिज में लिखा हुआ होता है मैक्सिमम और मिनिमम, और उसी के हिसाब से वो लोग अपना थर्मोस्टेट सेट कर लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि किसी भी किस्म का कोई भी फ्रिज हो उसमें नंबर होते हैं 1 to 7 या नंबर होते हैं 1 to 8। तो जो आपका 7 नंबर होता है, या आप अगर जिसके फ्रिज में 7 हाईएस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है 7, तो जी 7 पर आपकी मैक्सिमम कूलिंग होती है फ्रिज की। और जिनके फ्रिज में 8 नंबर है उनकी 8 नंबर पर मैक्सिमम कूलिंग होती है। और इससे पीछे जब आप चलते जाएंगे तो कूलिंग जो है वो मिनिमम होती जाती है, यानी कि 1 नंबर पर आपकी सबसे कम कूलिंग होती है फ्रिज की। और अगर आप इसको दरमियान में सेट कर देंगे, 5 नंबर पर सेट कर देंगे, तो वो सबसे बेस्ट होता है इस मौसम के अंदर, क्योंकि आपके फ्रिज का ट्रिप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम इसको 7 पर रख देते हैं तो आपका फ्रिज ट्रिप नहीं करेगा और वो बर्फ़ बनाना शुरू कर देगा फ्रिज के अंदर, ठीक है। तो आप बेस्ट है इस मौसम के अंदर 5 से 6 पर रखा करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने के लिए जा रही हूँ। देखिए, हम लोग खाना पका रहे होते हैं तो अक्सर हमें हरी मिर्चें काटनी पड़ जाती हैं, और हरी मिर्चें जब हम काटते हैं साबुन से हाथ धोने के बावजूद वो हरी मिर्चें जो हैं हमारे हाथों पर रह जाती हैं। और वही हाथ हम अक्सर अपने फेस पर लगा लेते हैं, अपनी नोज़ पर लगा लेते हैं, अपनी आँख पर लगा लेते हैं, या अपनी किसी भी बॉडी पार्ट पर लगा लेते हैं। तो क्या होता है कि वो मिर्चें जो हैं वो हमारे फेस पर या हमारी नेक पर या जहाँ भी हमारा हाथ लगा होता है वहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा इरिटेट करती हैं कि किसी भी चीज़ से ठीक होने में नहीं आती। हम ठंडे पानी के छपके मारते हैं, बर्फ़ लगाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि आइंदा अगर आपके साथ इस तरह हो तो जहाँ भी आपको मिर्चें लग रही हैं वहाँ पर वैज़लीन लगा लें। वैज़लीन लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। शर्तिया कहती हूँ कि फ़ौरन आप लोगों की सारी मिर्चें ख़त्म हो जाएंगी। और ये टिप मुझे मेरी भाभी ने बताई थी और इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप लोग ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। यहाँ पर मेरी मेड बोनलेस के छोटे छोटे पीसेस कर रही है, और वो इसलिए कि मैंने बनाने थे स्पगेटी बच्चों के लिए, और स्पगेटी के अंदर बहुत छोटे छोटे मैं चिकन के पीसेस डालती हूँ। मुझे छोटे छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। बाज़ लोग जूलियन कट में काटते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस काटती हूँ। आज मेरे बेटे ने फरमाइश की थी कि मामा शाम को आपने स्पगेटी लाजमी बनाने हैं, तो इसलिए बस यहाँ पर स्पगेटी की प्रिपरेशन चल रही है। और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे इन्होंने भी अब सांस लेना शुरू किया है। ये जो आप येलो वाला पॉट देख रहे थे इसको मैंने पेंट किया था। एलोवेरा भी अच्छा खासा बड़ा और घना हो गया। रोटी पकनी शुरू हो चुकी है और बस अब हम करेंगे लंच। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।